Hello students, welcome to all of you on your beautiful channel Wings of Mathematics. Yes, my name is आलोक दुबे और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स और मैथमेटिक्स। हमें उम्मीद है कि आप लोग कल का वीडियो ज़रूर देख लिए होंगे और अगर नहीं देखा है तो पहले जाके कल वाला वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो पे आइएगा, नहीं तो आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले कल का वीडियो देखिए, फिर इसको देखिएगा, ठीक है। तो कल हमने क्या कहते हैं यूनिट्स और मेजरमेंट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो उसमें हमने क्या कहते हैं आपको फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। आज हमें ये पढ़ना था सिस्टम्स ऑफ यूनिट। तो आज हम लोग क्या कहते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग पीछे वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तभी इस पर आइएगा, तो आपको थोड़ा सा समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सिस्टम्स ऑफ यूनिट। सिस्टम्स ऑफ यूनिट। बेसिकली यूनिट को डिफाइन करने के टोटली 4 सिस्टम हैं। कौन कौन से 4 सिस्टम हैं? पहला सिस्टम है आपका MKS सिस्टम। पहला सिस्टम है MKS सिस्टम, दूसरा CGS सिस्टम, तीसरा FPS सिस्टम और चौथा है आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो कौन सा है? SI सिस्टम। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं क्या है। पहला है आपका पहला MKS सिस्टम। MKS सिस्टम। दूसरा है आपका CGS सिस्टम। इसको नोट करते चलिएगा आप लोग, CGS सिस्टम। तीसरा है आपका FPS सिस्टम और चौथा है आपका SI सिस्टम। ये 4 सिस्टम्स हैं किसी भी यूनिट को डिफाइन करने का। तो आपका MKS सिस्टम क्या होता है? MKS सिस्टम क्या होता है? MKS सिस्टम का एक और नाम है मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम अभी बताते हैं क्या होता है मीट्रिक सिस्टम। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं MKS सिस्टम क्या चीज़ होता है। MKS सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज टेकन एज मीटर, द यूनिट ऑफ मास इज टेकन एज किलोग्राम एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज टेकन एज सेकेंड। जिस सिस्टम में मास की यूनिट किलोग्राम में, लेंथ की यूनिट मीटर में और टाइम की यूनिट सेकेंड में लिया जाता है, उसको हम लोग MKS सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MKS सिस्टम, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। और आप अब क्या कहते हैं, इसमें एक चीज़ और ऐड हो गया है, वो क्या है आपका MKSA। करंट की यूनिट को भी इंक्लूड कर दिया गया है। MKS सिस्टम में आगे एक और यूनिट इंक्लूड कर दिया गया, क्या है आपका MKSA। ये आपका करंट की यूनिट होती है, क्या है ये? एम्पियर। तो MKS सिस्टम में 4 यूनिट्स को लिया गया है, ठीक है। CGS सिस्टम, इसको और क्या बोलते हैं? CGS सिस्टम का एक और नाम है गॉसियन सिस्टम। गॉसियन सिस्टम। It is a type of system in which the unit of length is taken as centimeter, the unit of mass is taken as gram and the unit of time is taken as second। एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ की यूनिट को सेंटीमीटर लिया जाता है, मास की यूनिट को ग्राम में लिया जाता है और टाइम की यूनिट को सेकंड में लिया जाता है, वो क्या कहलाता है? आपका CGS सिस्टम या गॉसियन सिस्टम कहलाता है। आई बात समझ में? ये आपका MKS हो गया, ये आपका CGS सिस्टम हो गया, ठीक है। अगला है आपका FPS सिस्टम। क्या है अगला? FPS सिस्टम। क्या होता है ये? अगर लेंथ को फुट में मेजर किया जाए, मास को पाउंड में मेजर किया जाए या टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाए,
तो ये क्या कहलाएगा आपका FPS सिस्टम। इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, द यूनिट ऑफ मास इज पाउंड एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम। ये बहुत ही कम यूज में है, ये क्या कहते हैं, ज़्यादा यूज नहीं होता है। ज़्यादा यूज कौन सा होता है, मेनली तो आपका SI सिस्टम ही यूज होता है, और उसके बाद MKS सिस्टम होता है, और फिर CGS सिस्टम। तो ये तीनों बेसिकली यूज होते हैं, लेकिन ये क्या है, बहुत ही कम यूज होता है। ठीक है, तो ये 3 सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आए। कौन कौन से 3 सिस्टम हमने बताया, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और FPS सिस्टम। चौथा सिस्टम है आपका SI सिस्टम। तो सबसे पहले तो क्या कहते हैं, ये तीनों आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको SI सिस्टम एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक नोट कर लिए होंगे आप लोग। ये तीनों मिटाते हैं, फिर हम MKS सिस्टम को मीट्रिक सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, आगे बताते हैं आपको SI सिस्टम। SI सिस्टम क्या होता है, SI सिस्टम क्या है, ये इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या है, ये इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट एक ऐसा यूनिट, एक यूनिट का ऐसा सिस्टम जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। बेसिकली SI क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का एब्रीविएशन है। इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट को एक शॉर्ट फॉर्म SI में लिख दिया गया है। ये क्या है आपका इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है, और यही क्या किया जाता है, हर जगह यूज किया जाता है। बेसिकली SI सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। कल हमने आपको उसके बारे में बता दिया था, क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में। आई थिंक आपको अच्छे से याद होगा, लेकिन फिर भी आज हम एक बार फिर से लिख देते हैं, आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। क्या बताया था हमने, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई थी, फंडामेंटल यूनिट बताई थी, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट बताई थी। इसको लिख देते हैं हम एक बार आज और फिर से, अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन सी यूनिट्स है, पहले तो इधर हम ले लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, फिर ये फंडामेंटल यूनिट्स, फिर यहाँ पे लिख देते हैं हम इसका सिंबल। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी, पहली थी आपकी लेंथ, पहली लेंथ थी, दूसरा मास था, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा करंट, छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ और लास्ट है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो SI सिस्टम में डिफाइन करी गई हैं। SI सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलकर बनी हुई है। इसी से हम और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ भी क्या कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। जो भी डेराइव्ड क्वांटिटी हैं, इन सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से क्या हो जाती हैं, आसानी से ऑब्टेन हो जाती है। अब इनकी यूनिट्स क्या हैं, इसकी यूनिट, लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट
सेकेंड। और टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। करंट की यूनिट एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला। ये इनकी यूनिट्स हो गई। इनका सिंबल क्या है? मीटर का स्मॉल m, किलोग्राम केजी, और सेकेंड एस, केल्विन के, और एम्पियर कैपिटल ए, ये मोल, कैंडेला सीडी। ठीक है, ये टोटल आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, ये उनकी यूनिट्स हैं और ये उनके क्या हैं? आपके सिंबल्स हैं। इसको एक बार फिर से नोट कर लीजिए, कल हमने आपको इसको नोट कराया था, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं और। ठीक है, नोट हो गया? ओके, ठीक है, मिटा देते हैं। समझ में आई बात ना? ये आपकी एसआई यूनिट्स हैं और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, हर जगह ये सारी यूनिट्स क्या करी जाती है? यूज़ करी जाती है। ठीक है, अब ओके, मोस्टली या तो हम क्या कहते हैं? एमकेएस सिस्टम यूज़ करते हैं या एसआई सिस्टम यूज़ करते हैं और फिर सीजीएस सिस्टम यूज़ करते हैं। क्या सीजीएस सिस्टम को कम यूज़ करने का क्या रीज़न है? ये थोड़ा सा इसकी साइज़ क्या होती है? काफ़ी छोटी होती है, तो मेजर करने में क्या होती है? इनकन्वीनियंट होती है। और जो आपकी एमकेएस सिस्टम है ये क्या होती है? साइज़ में कन्वीनियंट होती है, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। एसआई सिस्टम, एमकेएस सिस्टम को सीजीएस सिस्टम से ज़्यादा हम यूज करते हैं। और एफपीएस सिस्टम के जो क्या कहते हैं मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स है, वो बहुत ही ज़्यादा इनकन्वीनियंट है, इसलिए वो क्या हो चुका है? बिल्कुल ऑब्सोलेट हो चुका है। नॉर्मली हम लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो ये रीजन्स हैं क्यों हम लोग एफपीएस सिस्टम को कम यूज करते हैं और एमकेएस और सीजीएस को ज़्यादा यूज़ करते हैं। और लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं? एसआई सिस्टम हम यूज़ करते हैं। और कुछ डेराइव्ड यूनिट्स भी हैं एसआई सिस्टम में, कुछ डेराइव्ड यूनिट्स भी हैं, उसको भी हम एक बार लिख देते हैं, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। डेराइव्ड यूनिट्स some derived units, some derived units। कौन कौन से derived units हैं? जैसे हम ले लेते हैं आपका फोर्स, फोर्स है, पहला फोर्स ले लिए, दूसरा हम ले लिए वर्क या एनर्जी ले लिए, तीसरा हम ले लिए पावर। सम डेराइव, ये आपके एसआई यूनिट था। ठीक है, सम डेराइव्ड एसआई यूनिट्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक, सॉरी पांचवा लिख देते हैं, कैपेसिटेंस, और क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब फोर्स की क्या होती है यूनिट? इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। वर्क की जूल होती है, वर्क की या एनर्जी की जूल होती है। पावर की क्या होती है? वॉट होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या होती है?
वोल्ट होती है। और कैपेसिटेंस की क्या होती है? फैरड होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स सॉरी कैपेसिटेंस की फैरड हो गई, और मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर होती है। ये क्या कहते हैं? आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, सॉरी डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं, डेराइव्ड एसआई यूनिट्स है। ये डेराइव्ड एसआई यूनिट्स है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या रीजन है, क्या एडवांटेज है एसआई सिस्टम का। एसआई सिस्टम का क्या एडवांटेज है, जल्दी से आप इसको नोट करिए। नोट कर लिया आप लोग इसको? ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसके हम एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं कि क्या एडवांटेज है एसआई सिस्टम का। एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट्स क्या है? इसके एडवांटेज, एसआई यूनिट के एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज, एसआई यूनिट इज कोहेरेंट। कोहेरेंट। दूसरा, एसआई यूनिट इज रैशनल। तीसरा, पहले तो हम इसको आपको बता देते हैं कोहेरेंट का मतलब क्या होता है। एसआई यूनिट इज कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या है कि एक सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स हैं आपके पास, एक सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स है। इन्हीं सारी यूनिट से सारी डेराइव्ड यूनिट्स को क्या किया जा सकता है? ऑब्टेन किया जा सकता है। बस सिंपल सा हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर देंगे तो ऑब्टेन हो जाएगा। आई बात समझ में? और कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास अ सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स है उसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके सारी डेराइव्ड क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं? हम ऑब्टेन कर सकते हैं। आई बात समझ में? और दूसरा क्या है आपका? एसआई यूनिट इज रैशनल। एसआई यूनिट क्या है? रैशनल है। कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि एसआई सिस्टम में सारी फिजिकल क्वांटिटी की केवल और केवल एक यूनिट होती है। जैसे एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। एनर्जी की एसआई यूनिट जूल होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम एम के एस सिस्टम पढ़ते हैं, एम के एसआई सिस्टम में सारी टाइप की एनर्जी की यूनिट क्या होगी? जूल होगी। लेकिन जब हम एम के एस सिस्टम पढ़ते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी की यूनिट जूल होती है, हीट एनर्जी की यूनिट कैलोरी होती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट जो होती है वो आपकी वॉट आर होती है। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब ये है कि एसआई यूनिट क्या है आपका? रैशनल है। और तीसरा, इसमें कोई भी क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट नहीं होती। एसआई सिस्टम में कोई भी ग्रेविटेशनल यूनिट नहीं होती है। और चौथा कि क्या कहते हैं, इसमें ये आपकी मीट्रिक यूनिट्स हैं। ये एसआई सिस्टम एक मीट्रिक सिस्टम है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी यूनिट हमें निकालनी हो तो 10 के मल्टीपल्स में 10 के सब मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स में उसकी पावर रेज कर देते हैं तो हमें कोई भी यूनिट आसानी से मिल जाती है। तो ये चार एडवांटेजेज हैं किसके? एसआई सिस्टम के। कौन कौन से? पहला, ये कोहेरेंट है। दूसरा, ये रैशनल है। तीसरा, इसकी कोई भी ग्रेविटेशनल यूनिट नहीं होती है। और चौथा, ये एक मीट्रिक सिस्टम या एक मीट्रिक सिस्टम है जिसमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल यूनिट को आसानी से हम 10 की पावर्स में ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चार एडवांटेज हैं एसआई सिस्टम के।
ठीक है, तो अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं आपको कि क्या गाइडलाइंस है किसी भी यूनिट को लिखने का, गाइडलाइंस फॉर राइटिंग यूनिट्स। ठीक है, नोट करिए इसको जल्दी से। क्या है? एक सेकेंड, थोड़ा सा लाइट का फोकस गड़बड़ पड़ रहा है। क्या बता रहे थे हम आपको? गाइडलाइंस फॉर राइटिंग एसआई, किसी भी यूनिट को लिखते हैं, एसआई है किसी भी यूनिट को लिखते हैं, यूनिट। ठीक है, क्या गाइडलाइंस हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, कभी भी यूनिट लिखते वक्त इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्या गाइडलाइंस है? पहली गाइडलाइंस तो ये है कि ऑल यूनिट्स आर रिटन इन स्मॉल रोमन लेटर्स। should be written in small Roman letters। सारी यूनिट्स को हमेशा हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। दूसरा, नो फुल स्टॉप। स्टॉप इज यूज्ड आफ्टर यूनिट। किसी भी यूनिट के बाद में फुल स्टॉप हम लोग नहीं लगाते हैं। तीसरा, अगर कोई यूनिट किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे है, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, तो अगर हम पूरा का पूरा नाम लिखेंगे, अगर कंप्लीट नेम लिखेंगे तो हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर कंप्लीट नेम लिखेंगे, कंप्लीट नेम इज इन स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर कंप्लीट नेम अगर आपको लिखना है, फॉर एग्जांपल आपको न्यूटन लिखना है, जूल लिखना है, ठीक है। अगर आप साइंटिस्ट का पूरा नाम लिख रहे हो तो आप उसको स्मॉल लेटर में लिखोगे, स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करोगे। और अगर केवल सिंबल लिखना है, इफ ओनली फर्स्ट लेटर इज यूज्ड, then it is written with capital letter। कैपिटल
लेटर। अगर आपको क्या कहते हैं केवल पहला लेटर लिखना है, जैसे न्यूटन के लिए कैपिटल एन लिख देंगे, जूल के लिए कैपिटल जे लिख देंगे, केल्विन के लिए कैपिटल के लिख देंगे, तो ये सारे क्या कहते हैं आपके, अगर आपको केवल और केवल पहला लेटर लिखना है तो आप केवल कैपिटल लेटर यूज कर लोगे। ठीक है, अगला क्या है, अगला है आपका क्या कहते हैं कि कभी भी किसी भी यूनिट के बाद कोई भी यूनिट प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। जैसे आपका 10 न्यूटन आ रहा है तो 10 न्यूटन्स नहीं लिखोगे। ये कुछ गाइडलाइंस है किसी भी यूनिट को लिखने का, कोई भी यूनिट कैसे लिखी जाती है उसके लिए ये सारी क्या है आपकी गाइडलाइंस हैं। तो इस गाइडलाइंस को आप जल्दी से नोट करिए और इसको थॉरली याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी से, हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। आज लाइट का फोकस ढंग से नहीं आ रहा है। नोट कर लिया आप लोग ना? ठीक है, आगे बढ़ चला जाए। ओके, अब हम जो एसआई यूनिट्स हैं उनकी डेफिनेशंस लिखते हैं। डेफिनेशंस ऑफ एसआई यूनिट्स। ऑफ एसआई यूनिट्स। ठीक है, लिखते हैं डेफिनेशंस ऑफ एसआई यूनिट। कौन कौन से डेफिनेशन लिखते हैं? सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, ठीक है, मीटर की डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, समझ आई बात ना? ओके, मीटर की डेफिनेशन क्या होती है? अगर आपको सिंपली मीटर की डेफिनेशन बतानी हो, 1 मीटर की डेफिनेशन बतानी हो, तो कैसे आप लोग डिफाइन करोगे? तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हम मीटर की आपको बता देते हैं, उसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। क्या है? 1 मीटर इज द लेंथ या 1 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सनलाइट। 1 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सनलाइट इन वैक्यूम इन द टाइम इंटरवल ऑफ 1 अपॉन में 299792458 पार्ट ऑफ अ सेकेंड। 1 मीटर इज द लेंथ और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सनलाइट इन वैक्यूम। 1 मीटर is the length traveled by the sunlight in vacuum in the time interval of 1/299792458 part of a second। एक सेकेंड के इतने पार्ट में सनलाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो क्या कहलाता है? आपका 1 मीटर कहलाता है। ठीक है, ओके, ठीक है, इसको नोट कर लिया आपने। मीटर की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई कि एक्चुअली मीटर की डेफिनेशन क्या है। अब कुछ और यूनिट देख लेते हैं लेंथ की। अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ। पहले तो हम क्या कहते हैं, छोटी यूनिट्स लेते हैं कुछ। ठीक है, छोटी यूनिट कौन कौन सी हैं? जैसे आपका हो गया मिलीमीटर, ये क्या होता है आपका 10⁻³ मीटर। सेंटीमीटर, ये क्या होता है 10⁻² मीटर। और फिर आता है माइक्रोमीटर, ये होता है आपका 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9
मीटर। 1 नैनोमीटर हो गया 1 पिकोमीटर, क्या हो गया आपका 10⁻12 मीटर। ठीक है, इसके अलावा क्या है आपका 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर्स हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं आपकी लेंथ की यूनिट्स हैं। कौन कौन ये छोटी यूनिट्स हैं? 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू, ये आपकी छोटी यूनिट्स हैं। इसको जल्दी से नोट करिए। फिर लेंथ की हम लोग कुछ बड़ी यूनिट्स को भी पढ़ लेते हैं जो लार्जर डिस्टेंसेज मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जल्दी से इसको आप लोग नोट करिए। ये क्या है आपकी स्मॉलर यूनिट्स हैं। अब लार्जर यूनिट्स नोट कर लेते हैं हम लोग। नोट कर लिए इसको, ठीक है। मीटर की डेफिनेशन आपको अच्छे समझ में आ गई ना? ओके। अब और क्या बड़ी यूनिट्स हैं? जैसे आपको अर्थ से सन की डिस्टेंस मेजर करनी हो या और कुछ बड़ी डिस्टेंस मेजर करनी हो तो हम कौन सी यूनिट्स को यूज करते हैं? देखिए जरा सा। पहली तो है आपका, पहले लिख देते हैं आपका यूनिट्स ऑफ लेंथ। पहला क्या है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में एयू लिखा जाता है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हाउ कैन वी डिफाइन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सन और अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है वो क्या होती है आपकी? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। तो सन से लेकर अर्थ तक की एवरेज डिस्टेंस कितनी है? डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं, समझ में आ गया। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल्स टू कितना होता है? नॉर्मली आप लोगों को कभी न कभी तो सुना ही होगा, बताया 15 करोड़ किलोमीटर। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। जो ये क्या है आपका एक राउंड ऑफ करके बताया जाता है। नॉर्मली क्या है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर होता है। इसको क्या लिखा जा सकता है? 1.496 इंटू 10⁸ मीटर लिखा जा सकता है। 11 हो जाएगा। ठीक है, अब किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे हम? बेसिकली ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अभी आपको एक तरीका बता देते हैं, मीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर में कैसे चेंज किया जाता है उसको भी बता देते हैं। पहले इसको आप नोट करिए, या इसको राउंड ऑफ करके ऐसे भी लिख दिया जाता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये क्या है आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आई थिंक आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट समझ में आ गया होगा। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द लेंथ, एवरेज लेंथ बिटवीन द अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है आपकी वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। और वो कितनी है आपकी? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर है। जल्दी से इसको नोट करो। अगली यूनिट पे हम लोग पहुंच चलते हैं। अगली यूनिट हमारी क्या है? लाइट ईयर। ठीक है, बच्चे लाइट ईयर में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसे ही कि क्या कहते हैं लाइट ईयर किस चीज़ की यूनिट है, तो बच्चे तुरंत किस पर टिक कर देते हैं? टाइम की यूनिट पर टिक कर देते हैं। लेकिन लाइट ईयर टाइम की बिल्कुल यूनिट नहीं है। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? लाइट ईयर आपकी लेंथ की यूनिट है। क्या होती है आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। आई थिंक आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, हम लोग एक एक करके पहले तो लेंथ
की जो यूनिट यूज़ करी जाती है उसको कर लेते हैं, फिर जितनी भी फंडामेंटल यूनिट्स थी उनकी डेफिनेशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, नोट कर लिया होगा इसको। और सारे वीडियो आप लोग सिस्टमेटिक वे में देखोगे तभी क्या कहते हैं समझ में आएगा। अगर आप किसी वीडियो पे कभी भी पहुंच जाओगे तो समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि जो टॉपिक कल ख़त्म हुआ उसी के जस्ट आगे हम स्टार्ट करते हैं। और टाइम कल हमने पूछा तो कुछ लोगों ने बताया कि क्या कहते हैं 1 घंटे रखा जाए, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मानना था कि 40 से 45 मिनट के बीच में रखा जाए। तो नॉर्मली हम 40 से 45 के बीच में रखेंगे, और हो सकता है कि कभी 50 तक भी पहुंच सकता है, ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, जिससे नॉर्मली देखते हैं कि बच्चे ज़्यादा टाइम अगर रहता है तो बिना देखे स्किप कर जाते हैं। तो हमें उतना टाइम रखना है कि जिससे बच्चे उसको देखें। ठीक है, तो लगभग हमारा वीडियो जो होगा वो 45 से 50 मिनट के बीच में ही होगा, प्रयास हम यही करेंगे। ठीक है, ओके। अगली यूनिट क्या है हमारी, ये है आपका लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर, लाइट ईयर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सनलाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। 1 ईयर में जो सनलाइट है वो वैक्यूम या एयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो क्या होता है आपका? लाइट ईयर होता है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सनलाइट इन 1 ईयर इज नोन एज 1 लाइट ईयर। एक साल में जो सनलाइट है वो जितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो क्या होता है आपका? 1 लाइट ईयर। तो आप लोगों को पता होगा डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, अच्छे से पता है। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ सनलाइट इन एयर और वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या लिख दिया हमने? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और क्या कहते हैं टाइम? एक साल में कितने सेकंड होंगे? एक साल में कितने सेकंड? 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं? 1 ईयर में होते हैं, पहले तो ये देखेंगे 1 ईयर में कितने दिन होते हैं। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। फिर देखेंगे एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, अब इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करके आप लोग बताइए कितना आएगा। ये आ जाएगा आपका, पहले तो ओके 3 × 365 इंटू इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक दिन में कितना सेकंड हो? 86,400 इंटू 10⁸। हम डायरेक्टली लिख देते हैं, क्या कहते हैं आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका? इसको ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9.46 इंटू 10⁻15। ये किस में आएगा? मीटर में। ओवरऑल किस में आ रहा है आपका? मीटर में। ये मीटर में आ रहा है। ठीक है, तो 9.46 इंटू 10⁵ मीटर जो एवरेज डिस्टेंस होती सॉरी जो सनलाइट है वो एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 9.46 इंटू 10⁵ मीटर। इसको और भी क्या लिख दिया जाता है? ये 10⁻16 मीटर भी लिख दिया जाता है। ठीक है, 10⁻16 मीटर। तो ये हो गया आपका लाइट ईयर। लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है, लेंथ की यूनिट है और एक लार्ज यूनिट है। इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये टाइम की यूनिट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी लेंथ की यूनिट है। अगला आपका है पैरेलैक्टिक सेकंड। टाइम की लेंथ की जो अगली यूनिट है वो पैरेलैक्टिक सेकंड है। ठीक है, तो आज ही बता दिया जाए कि कल बताया जाए? एक सेकंड, फिर लाइट गड़बड़ हो गई। नोट कर लिया आप लोग, इसको जल्दी करिए। अगली यूनिट हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या? पैरेलैक्टिक सेकंड। बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में उसको हम क्या बोलते हैं? पार्सेक बोलते हैं। ठीक है,
पार्सेक। इसको और क्या पढ़ते हैं, पैरेलैक्टिक सेकेंड। क्या होता है, 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस which average radius of earth subtends average radius of earth around the sun subtends an angle of 1 second। वो डिस्टेंस जिसके अकॉर्डिंग अर्थ की एवरेज रेडियस अराउंड द सन 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करे, तो वो क्या कहलाएगा, आपका पार्सेक कहलाएगा, 1 पार्सेक। जैसे इसको हम समझ लेते हैं, ये मान लेते हैं ये आपका 1 पार्सेक है, 1 पार्सेक है, ठीक है। ये आपका 1 सेकेंड का एंगल बन रहा है, और ये क्या है आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ध्यान समझिएगा इसको, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर्क, मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ का आर्क जितनी डिस्टेंस पे 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करता है वो क्या कहलाता है, 1 पार्सेक। अच्छे से समझ में नहीं आया, अगर लेंथ आर्क की लेंथ 1 आर्क की लेंथ जो है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो और जो एंगल बने वो 1 सेकेंड हो, तो जो एवरेज रेडियस होगी वो क्या होगी, आपकी 1 पार्सेक होगी। देन वी कैन राइट 1 पार्सेक इक्वल्स टू, आर्क की लेंथ कितनी है, हमने जब प्लेन एंगल बताया था आपको बताया था अच्छे से, क्या है आपका 1 पार्सेक इक्वल्स टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन में 1 सेकेंड। ये 1 सेकेंड ये एंगल है, ठीक है ना, किसमें, ये आपकी डिग्री में है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है आपका रेडियन के लिए होता है। ये हो जाएगा आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल इक्वल, पहले तो हम 1 सेकेंड को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 सेकेंड इक्वल्स टू क्या होगा आपका 1 इंटू, पहले तो ये आपका सेकंड में है, इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 अपान में 60 इंटू 1 अपान में 60 इंटू क्या करना पड़ेगा, अब इसको पाई अपान में 180 कर दीजिए, ठीक है। अब पाई की वैल्यू रख दीजिए, तो ये कितना हो गया 1 अपान में 3600 इंटू 22 अपान में 7 इंटू 180, ठीक है। ये ओवरऑल आ जाएगा आपका 4.58 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। समझ में नहीं आया सर क्या क्या कर दिए, अच्छे से आपको समझ में नहीं आई है। ये 1 सेकेंड को कैसे ये कन्वर्ट कर दिया गया, देखो 1 सेकेंड है, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इसको आर में कन्वर्ट करने के लिए फिर 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये डिग्री में ओवरऑल कन्वर्ट हो गया। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको बताया था पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई अपान 180 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपका ओवरऑल किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, सॉरी डिग्री में कन्वर्ट हो गया, अब रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब यही वैल्यू ले जाके हम यहाँ पे रख देते हैं, ये आपको अच्छे समझ में आ गया, कितना आ गया 4.58। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर इसको इसे ये वैल्यू हम ले जाकर रख देते हैं वहाँ पे, ठीक है। 4.58 इंटू 10 की पावर माइनस, ये हो गया आपका 1 पार्सेक इक्वल्स टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है आपका, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 की पावर 11 अपॉन में 4 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 4.58 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ओवरऑल कितना आएगा, इसको ओवरऑल सॉल्व किया जाएगा तो आएगा 3.08 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, ये 10 की पावर आ जाएगा 16, ठीक है।
इतना मीटर आ जाएगा। और अगर इसको हम क्या कहते हैं लाइट ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 पारसेक इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर होता है। आई बात समझ में? इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो ये सारी लेंथ की यूनिट थी जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। ये सारी आपकी किसकी यूनिट थी? ये सारी आपकी लेंथ की यूनिट थी। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग क्या कहते हैं अगले दिन किसकी पढ़ेंगे और जो यूनिट्स बची हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उससे थोड़ा सा और आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तो डे बाय डे आप लोग वीडियो कंप्लीट वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है, जिससे आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। फिर आपसे हम अगले दिन मिलेंगे किसकी डेफिनेशन के साथ? किलोग्राम की, कैंडेला की और सेकंड की, बाकी जो यूनिट्स बची हैं उनकी डेफिनेशन के साथ मिलेंगे और कुछ और चीज़ें हम अगले दिन सीखेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। जो भी डेफिनेशन हम बोलते हैं उसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा। जब भी बैठिएगा देखने, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जो आपको नोट करने के लायक होगा उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर कुछ ना समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा हमको ये सब समझ में नहीं आया, इसको हम अगले दिन फिर से बता देंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले दिन।